हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। आपको दिया जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जैसे आप कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। अगर आप किसी वस्तु को किसी सामान को खरीदते हो तो वो आपके लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अगर उसी आर्टिकल को अगर आप बेच देते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। ओके। तो बेचने पर अगर आप कॉस्ट प्राइस से अधिक दाम में बेचते हो, अगर कॉस्ट प्राइस से अधिक दाम में बेचते हो तो आपको क्या होता है? उस केस में आपको क्या होता है? प्रॉफिट। अगर वही आर्टिकल आपने खरीदा है और उसे कम प्राइस में बेचते हो, जितने में खरीदा है आप उसे कम प्राइस में बेच देते हो, तो वहाँ आपको क्या बन जाता है? लॉस। क्योंकि अगर आपने 100 रुपये कोई सामान खरीदा, जैसे सपोज आपने 100 रुपये कोई आर्टिकल खरीद लिया और उसे 150 में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 50 का। अगर उसको परसेंट में निकालना हो तो क्या करेंगे? 100 रुपीज़ का आर्टिकल में हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंट हम देखेंगे तो क्या करेंगे? इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 50%। तो ये अब सिंपल सी चीज़ है। और अगर वही आर्टिकल 100 का खरीद के अब अगर आप 80 में बेच देते हो तो आपको 20 का लॉस हो रहा है। तो किस पे लॉस हो रहा है? 100 पे। 100 जो आपने प्राइस जो एक्चुअल जो खरीदा है उसी प्राइस पे। तो आपको देखिए, जब भी आप कोई चीज़ बाई करते हो तो जो खरीदते हो उसी पे आपको प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल में पता चलता है। तो अगर आप 20 पे रुपीज़ लॉस में बेचोगे तो आप 80 में बेचोगे, 80 में बेचोगे तो 100 पे 20 का लॉस हो रहा है। यानी कितना परसेंट में कितने का लॉस हुआ? 20% का। ठीक इसी तरह से अगर हम देखेंगे मार्क प्राइस। अगर आप किसी शॉप में या फिर मॉल में जाते हो तो आपको कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या लगाता है? वहाँ पे एक टैग लगा रहता है जिसमें वो उस आर्टिकल की प्राइस लिखी होती है। तो उस वो क्या होता है? उसका मार्क प्राइस। उसी आर्टिकल में एक नीचे लिखा होता है 10% ऑफ, 50% ऑफ। तो वो क्या होता है? उसका डिस्काउंट। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है? छूट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज आप एक शॉपकीपर हो। ओके। आपने 300, आप होलसेलर के पास गए और आपने 300 रुपीज़ की शर्ट खरीदी, टेंट शर्ट खरीद ली। ओके। उसके बाद आपने दुकान पे लाया इसको और वहाँ पे आप इसने मार्क प्राइस लगा दिया कितने का? 500 रुपीज़ ओनली। ओके, ऐसा लिखा रहता है। और उसके बाद नीचे क्या लगा दिया? डिस्काउंट लगा दिया कितने का? 10% का डिस्काउंट या फिर 10% ऑफ। तो अगर कोई कस्टमर बाहर से आता है तो आपको दिखता है कि क्या है? 10% का ऑफ है। तो वो अगर आएगा तो उस आर्टिकल को खरीदेगा कितने में? 10% का ऑफ है तो कितने में खरीदेगा वो? 450 का। क्योंकि 500 का 10% क्या होता है? 50। तो वो उसको 450 का खरीदेगा। तो ये उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा? आपने 300 में खरीदा और उसे 450 में बेच दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये आपका है कॉस्ट प्राइस अगर आप शॉपकीपर हो, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो आपने मार्कअप किया कितना? 500 का। तो ये हो गया आपका मार्क प्राइस। तो आपने कितना अधिक मार्कअप किया? 300 पे 200 का मार्कअप किया। तो इस तरह से आप इसको परसेंट में अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 300 में 200 का मार्कअप किया तो परसेंट क्या हो जाएगा? 2/3 यानी 66, 2/3%। अगर वही हम प्रॉफिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 का सामान अगर आपने 450 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 300 पे 150। कितना प्रॉफिट? कितना परसेंट हो गया? डेट इज आपका 50% का प्रॉफिट। ओके। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सेशन को अगर अच्छे से देखिए और समझिए। ओके। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 500 है, प्रॉफिट 10% का है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो 10% यानी 10 पे 1 का प्रॉफिट। ओके। 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्राइस 10 की थी वो बेचने के बाद कितने में बिकी? 11 में बिकी। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 500 दी है, 10 यूनिट की वैल्यू अगर 500 दी है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसका कितना टाइम्स है? 50 टाइम्स। तो इसका 50 टाइम्स क्या हो जाएगा? 550। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी?
550। तो इसको अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? 500 कॉस्ट प्राइस है, 10% का प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि आप सामान खरीदते हो तो प्रॉफिट और उसको फिर बेचते हैं, तो हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो हमने जो कितने में खरीदा हम उसी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500 का 10% कितना होता है? 50। तो यानी 500 पे हमें कितना हुआ? 50 का प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हमने प्राइस जिस प्राइस से बेचा है वो क्या हो जाएगा? 550। इस तरह से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस है आपका 450, लॉस 10% है, फाइंड सीपी। तो 10% की वैल्यू अगेन 1/10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको 1 का लॉस, यानी 10 से 1 का लॉस हुआ है, तो क्या हो गया है? 9। 10 की चीज़ कितने में बिकी? ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 10 की चीज़ में 1 का लॉस हुआ है तो कितने में बिका है? 9 का। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 450, तो आपको 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये इसका कितना टाइम्स है? 50 टाइम्स है। तो हमें क्या बताना? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 10। तो 10 इंटू 50 दैट इज कितना हो जाएगा? 500। ओके, ये आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ताकि आपके बेसिक अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद अभी हम इसको डायरेक्ट एक और तरीके से कैसे देख इसको कैसे सोच सकते हैं? देखिए, अगर सेलिंग प्राइस 450 है, 10% का लॉस हुआ है, यानी अगर हम कोई प्राइस कोई सामान है जो खरीदते हैं और उसको हमने 10% लॉस में बेचा है, यानी कि वो टोटल जो सामान है वो टोटल कितना होगा? खुद का 100% होगा। ओके, और उसको हमने 10% लॉस में बेचा, यानी कितने परसेंट में बेचा है? 90%। तो 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 450। तो 100% क्या होगा? ये इसका 50 टाइम्स है, 90 का ही 50 टाइम्स है, तो 100% का इसका 50 टाइम्स क्या हो जाएगा? 500। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो चलिए अब इस पे बेस हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं। An article is sold at a certain price and get 25% profit on selling price। यहाँ पे किसी आर्टिकल को 25% पे बेचा गया है और किस पे बेचा है? उस जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है? सेलिंग प्राइस पे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे। तो हमें क्या बताना है? फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है ये बताना है। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी 4 पे अगर सेलिंग प्राइस 4 सॉरी यहाँ पे क्या 1/4 के प्रॉफिट हुआ है किस पर? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस अगर आपकी 4 है तो 4 पे कितना का प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 4 है, कब है 4? जब 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 4 से 1 कम रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 3। तो एक्चुअल अगर हम प्रॉफिट परसेंट देखेंगे तो क्या आएगा? 3 पर 1 का प्रॉफिट, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 33, 1/3% का प्रॉफिट हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस एंड गेट 25% लॉस ऑन एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे 25% का लॉस है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ओके, अगेन एसपी पर है, तो एसपी अगर आपका 4 है, 1 का क्या हो गया आपका? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 4 है, कब? जब हमें 1 का लॉस हुआ है, यानी कि हमने किसी आर्टिकल को 1 रुपये मतलब कम में बेचा है, तो 4 में बिका। ओके, 1 रुपये कम में बिका तो 4 में बिका, यानी कि जो मैंने कितने में खरीदा होगा वो आर्टिकल 5 में खरीदा होगा, तभी तो 5 पे 1 का लॉस हो गया। यानी कि एक्चुअल में अगर हम लॉस देखेंगे तो कितना परसेंट हुआ? 5 पे 1 का लॉस, यानी कि 20% का लॉस हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2750 ए शॉपकीपर बियर्स ए लॉस ऑफ ₹26.66%। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अगर किसी आर्टिकल को 2750 में बेचते हैं तो शॉपकीपर को 26.66% का लॉस होता है। तो फाइंड सीपी, तो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमें ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 26.66% होता क्या है। 26.66% इज नथिंग बट क्या होता है? ये 4/15। ओके, 26.66% क्या होता है? 4/15। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको निकाल सकते हो, इसको ब्रेक करके निकाल सकते हो। क्या? 20%
एंड प्लस 6.66%। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 और ये क्या हो जाएगा आपका 1/15। तो इसको फर्दर ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/15। तो आपको अगर आप इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो, अगर आपको याद है तो आप अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4/15 26.66% का लॉस हो रहा है, यानी 15 पे कितने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। ओके, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 15 है और 4 का लॉस हो रहा है, 4 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 4/15 है, 15 अगर कॉस्ट प्राइस है, 4 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे अगर 4 का लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, हमने इस आर्टिकल को 27.15 बेचा है, यहाँ पे कितने बिका 11 में, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको 2750। तो ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका आपको दिख रहा है कि 25 टू 250 टाइम्स है। ओके, ये अगर इसका 250 टाइम्स है तो आपको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 15 यूनिट, तो 15 इंटू 250, ये आपको क्या हो जाएगा 250 एंड 25 इंटू 10 3750, ये आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹2440 एंड द परसेंटेज मार्कअप इज 62.5%, फाइंड द एमपी मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। अगर किसी टेबल का कॉस्ट प्राइस 2440 है, ओके, अगर किसी टेबल का कॉस्ट प्राइस 2440 है एंड मार्कअप परसेंट इज 62.5%, और अगर 62.5% का मार्कअप क्या है, तो 62.5% मतलब क्या होता है 5/8, मतलब 8 किस चीज़ पे 5 का मार्कअप हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 8 और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 8 पे 5 का मार्कअप, मतलब 8 + 5 दैट इज 13। ओके, तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 2440, 8 यूनिट क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, 8 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 2440, तो इसका कितना टाइम्स है, अगर हम इसको देखेंगे तो 305, ये इसका 305 टाइम्स है। तो आपको क्या बताना मार्क प्राइस ऑफ द टेबल, मार्क प्राइस क्या है 13 यूनिट, तो 13 इंटू 305, ये क्या हो जाएगा आपका। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 13 में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3900 और 13×5 = 65, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3965, ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105, a shopkeeper gains ₹16.66% profit. If the same article was sold for ₹165, then find the new profit percentage. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि अगर किसी आर्टिकल को वो 105 में हम बेचते हैं तो उसे 16.66% का प्रॉफिट होता है। तो 16.66% क्या होता है 1/6। ओके, ये होता है आपका 1/6, यानी 6 की चीज़ को हमने कितने पे बेचा 7 पे, और ये 7 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको 105, तो इसका कितना टाइम्स है 50 टाइम्स है। तो इसका अगर हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आपका 6 है और ये क्या आपका सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 90। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसी आर्टिकल इज द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹165, अगर इसी आर्टिकल को हम 165 पे बेचते हैं तो न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यानी 90 के आर्टिकल को अगर हम 165 में बेच रहे हैं तो कितने प्रॉफिट कितने का हो रहा है हम ये देखेंगे पहले। 90, ये कितना हो जाएगा 10 75, यानी हमें 90 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 165 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75, मतलब हमें 75 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 90 पे। तो परसेंट अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 15 से 5 टाइम्स 15 से 6 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 83.33%। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को हम डायरेक्टली एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, अगर 16.66% का प्रॉफिट हुआ है तो यानी कि 6 की आर्टिकल कितने बिकी है 7 में। ओके, अब
यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 यूनिट में बिका है और यहाँ कितने बेचा गया 105 में। तो 105 7 का कितना टाइम्स है, ये दिख रहा है आपको 15 टाइम्स है। ओके, अब अगर 15 टाइम्स है, अब अगर इसी आर्टिकल को 165 में बेचते हैं तो 165 अगर हम देखेंगे तो 15 का कितना टाइम्स है, ये इसका 11 टाइम्स है। यानी कि कोई आर्टिकल 6 की थी, अगर हम उसको 11 में बेचते हैं, 11 में बेचते हैं तो हमें कितना का प्रॉफिट होगा, तो 6 पे 11 में बेचा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 6 पे 5 का। तो 5/6 कितने परसेंट होता है आपका, 83.33%। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If SP of an article increased by ₹90, then profit percent increased from 12.5% to 16.66%। अगर सेलिंग प्राइस, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ पे हम बढ़ा देते हैं तो उसका प्रॉफिट परसेंट 12.5% से 16.66% हो जाता है। यानी पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 12.5% का। तो 12.5% क्या होता है, 1/8। तो 8 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, तो कितना हो गया, 9। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, 16.66% का प्रॉफिट हुआ है। तो 16.66% क्या होता है, 1/6। तो 6 पे 1 का प्रॉफिट यानी 7। ओके, अब अगर हम देखेंगे कि हमने SP यानी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया है, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम है नहीं है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो अगर हम इसको सेम बनाना है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। अगर हम इन दोनों को 24 बनाना है तो इसमें हम इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3 से। 24 बनाना है तो इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिए हमें मल्टीप्लाई दोनों में करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 24:9 3 27। और यहाँ हम देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 24:28। तो यहाँ रेशियो में कितना से बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट से, बट एक्चुअल में कितना से बढ़ा, 90 से। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको, 90। ओके, अब आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड एट व्हाट प्राइस इट वुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 24। ओके, तो 24 यूनिट आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 90। तो अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 इंटू 90, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20% क्या होता है, 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में जाएगी, 6 में। तो 20% का प्रॉफिट अगर हम बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका 6/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पे 1 का प्रॉफिट तो वो 6/5 हो जाएगा। तो अगर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 टाइम्स, 18 में जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 24 इंटू 108। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 24 इंटू 100, 2400 एंड 24 इंटू 8 192। तो ये हो जाएगा आपका 2592। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम SP। एट फर्स्ट आर्टिकल ही गेट 20% प्रॉफिट, बट ऑन सेकेंड आर्टिकल ही गॉट 10% लॉस। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक मैन ने 2 आर्टिकल बेचा है, पहले को 20% प्रॉफिट पे, 20% क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से 6 में। सेकेंड आर्टिकल ही गॉट 10% लॉस, सेकेंड आर्टिकल को उसको 10% का लॉस हुआ, मतलब 10 की चीज़ कितने बिकी, 9 पे। बट यहाँ पे आपको दिया क्या है, सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम SP, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। बट यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ 6 दिया, यहाँ 9 दिया है, तो दोनों को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई और इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा आपका 15:18, और ये क्या हो जाएगा 20:18। तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 36 टोटल, और यहाँ कितना हो रहा है टोटल 35। यानी आपका कॉस्ट प्राइस 35 है और सेलिंग प्राइस 36 आ गया टोटल। तो यानी कि 35 पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा इसका,
ये हो जाएगा आपका 3500, ये हो जाएगा आपका 6/7%। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And a person sold two article at same SP rupees 3000 each. At first article he get 20% profit on cost price, and second article he got 20% profit on selling price. Find difference between their profit. पर्सन ने दो आर्टिकल को बेचा है, दोनों को 3000 में बेचा है। ओके, पहले में से 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, मतलब 5 की चीज़ कितने में बिकी 6 में। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर सेकंड में क्या हो रहा है, एंड ऑन सेकंड आर्टिकल ही गोट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेकंड टाइम इसको क्या हुआ 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे मिला है। अगर सेलिंग प्राइस 3000 है और इस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका अगर हम 20% देखेंगे तो क्या आ जाएगा 600। तो 600 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 600 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2400, जो कि क्या आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2500 का सामान 300 में बिका, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है 500 का। और यहाँ हम प्रॉफिट देखेंगे तो कितने का हो रहा है 2400 की सामान 3000 में गया, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 600 का। तो डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ 500 का प्रॉफिट, यहाँ 600 का प्रॉफिट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 100। 600 में से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा कोई एक और तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले पहले वाले केस में क्या दिया है 20% का प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। 20% क्या होता है 1/5, यानी आर्टिकल 5 की थी 6 में बिकी। ओके, सेकेंड टाइम क्या है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो क्या होता है 1/5, 20% प्रॉफिट 1/5। अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 4, क्योंकि 4 पे 1 का प्रॉफिट है। ओके, तो अब यहाँ पे 5 की चीज़ 6 में बिकी और यहाँ 4 की चीज़ 5 में बिकी। ओके, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो दोनों जगह पे सेम है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 6 से मल्टीप्लाई। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/30, और यहाँ अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/30, यहाँ हो जाएगा 24/30। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट का, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 यूनिट का। और यहाँ पे जो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो ईच की क्या है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है, ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ 6 का प्रॉफिट यहाँ 5 का प्रॉफिट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का 1। तो अगर 30 यूनिट की वैल्यू यानी 30 अगर सेलिंग प्राइस है जो किसके इक्वल है 3000 के इक्वल है, तो इसका कितना टाइम्स है 100 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो जो कि इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल एट सेम SP रुपीज 1710। एट फर्स्ट आर्टिकल ही गोट 10% लॉस, बट ऑन सेकेंड आर्टिकल ही गेट 25% प्रॉफिट। एक पर्सन ने दो आर्टिकल बेचा है, टोटल कितने में 1710 रुपये में, दोनों आर्टिकल 1710 रुपये में बेचा है। फर्स्ट आर्टिकल पे उसे 10% का लॉस हुआ है, लेकिन सेकेंड आर्टिकल पे क्या हुआ 25% का प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है फर्स्ट आर्टिकल पे क्या हुआ है 10% का लॉस, मतलब 10% का लॉस क्या हो जाएगा 10 की चीज़ कितने में गई 9 पे। उसके बाद बट ऑन सेकेंड आर्टिकल ही गेट 25% प्रॉफिट। सेकेंड आर्टिकल पे क्या हुआ उसे 25% का प्रॉफिट, तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 4 की चीज़ कितने में बिकी 5 में।
इफ CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल, अगर फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकेंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। पहले का कॉस्ट प्राइस सेकेंड का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ये किसका है? कॉस्ट प्राइस का दोनों है, ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है और ये दोनों के सेलिंग प्राइस का है। तो आपको क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, यानी ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल है। तो इसको इक्वल यहाँ तो दिया नहीं है, तो इक्वल हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10:9। और इस वाले वैल्यू में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 8:, ये हो जाएगा आपका 8:10। तो अब आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल हो गया है, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस सेकेंड आर्टिकल का। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 और ये क्या हो जाएगा? 19। तो अब क्या दे रहा है? दोनों को 1710 में बेचा है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 यूनिट की वैल्यू, अगर टोटल सेलिंग प्राइस 19 है और 19 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1710। तो ये इसका कितना टाइम्स है? 90 टाइम्स है। तो आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या है? 18। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो कितने का रहा है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 90 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये आपको हो जाएगा आपका आंसर। 90 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? टोटल 18 और सेलिंग प्राइस क्या है? टोटल 19। तो प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 90। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम SP रुपीज 8400 ईच। एट फर्स्ट आर्टिकल ही गेट 12.5% लॉस। तो देखिए, एक पर्सन ने 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस 8400 में बेचा है। पहले कूप में उसमें क्या हुआ? 12.5% का लॉस हुआ। 12.5% क्या होता है? 1/8। तो उसका लॉस हुआ है, तो 8 पे 1 का लॉस हुआ है, तो ये क्या हो गया? 7। अब क्या बोल रहा है कि अब इसे कितने में बेचेगा? सेकेंड आर्टिकल को कितने में बेचेगा जो सो डैट ही गेट्स ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, कि उसे बिल्कुल प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं चाहिए। यानी कि अगर पहले आर्टिकल अगर आठ के आर्टिकल को अगर 7 में बेचा है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस क्या है? 8400, यानी 7 यूनिट की वैल्यू अगर 8400 है तो इसका कितना टाइम्स है? अगर देखेंगे 7 यूनिट की वैल्यू अगर 8400 है तो इसका कितना टाइम्स है? 1200 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? 9600। अब इसमें बोल क्या रहा है? उसे ना तो प्रॉफिट चाहिए और ना ही लॉस चाहिए, तो उसको सेकेंड आर्टिकल वो कितने में बेचेगा? ओके, और सेकेंड आर्टिकल भी इसने कितने में बेचा है? 8400 में बेचा है। तो सेकेंड आर्टिकल भी इसने 8400 में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है? 9600 का सामान अगर हमने 8400 में बेच दिया तो यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? 1200 का। 1200 का लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा? 1200 का प्रॉफिट। तो 1200 अगर हम इसमें से अगर घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7200। यानी कि इसका सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7200। तो आपको पूछ क्या रहा है? व्हाट प्रॉफिट ही सोल्ड सेकेंड आर्टिकल। तो 7200 का आर्टिकल अगर उसने 8400 में बेचा है तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? सेकेंड आर्टिकल अगर 8400 में बेचता है उसे, तो उसने 1200 का प्रॉफिट, क्योंकि पहले में उसे क्या हुआ है? 1200 का लॉस हुआ है, यानी सेकेंड में उसे 1200 का प्रॉफिट मिला होगा। तो वो आर्टिकल कितने में खरीदा होगा उसने? 7200 में। और अगर 7200 का आर्टिकल वो 8400 में बेचता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1200 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16.66%। ओके, तो आप इसको इस तरह के, ये हो गया मेथड आपका। अब इसको नेक्स्ट एक और मेथड से कैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले आर्टिकल पे क्या हो रहा है? 12.5% का लॉस, मतलब 8 का सामान 7 पे चला गया।
ओके, तो यहाँ यूनिट में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 यूनिट से कम हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हमें बिल्कुल प्रॉफिट या लॉस नहीं चाहिए तो हमें, अगर 1 यूनिट का घाटा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का प्रॉफिट करेंगे। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम सेलिंग प्राइस अगर 7 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का प्रॉफिट करेंगे। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 7 SP है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 6, क्योंकि 6 पे 1 का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा, 6 पे +1, 6 से +1 होकर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 यूनिट का लॉस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो 6 पे 1 7, यानी 6 पे 1 का प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा 16.66%। तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम सेलिंग प्राइस। एट फर्स्ट आर्टिकल ही गेट 20% प्रॉफिट। पहले आर्टिकल पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में बेची इसने, 6 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब क्या दिया, एट व्हाट लॉस परसेंट ही शुड सेल सेकेंड आर्टिकल सो दैट ही ओवरऑल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे तो पहले आर्टिकल पे उसको ऑलरेडी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो चुका है, तो सेकेंड आर्टिकल को कितने में बेचेगा कि उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो अगर इसे 1 यूनिट का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है तो अब क्या करेगा ये, अब सेकेंड आर्टिकल में क्या हुआ होगा, उसे 1 यूनिट का लॉस। तो 1 यूनिट का अगर लॉस हुआ रहेगा तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर 1 यूनिट का लॉस है, अगर सेलिंग प्राइस 6 है जिसमें 1 का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 6 से 1 अधिक होगा 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 7 रहेगा तभी तो 1 का लॉस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 पे 1 का लॉस, दैट इज क्या हो जाएगा आपका आंसर 14/7% का लॉस हो जाएगा। तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू।